के लालों का खून नहीं खौले तो ये समझ लीजिए कि माँ के उन लालों के खून में रवानी नहीं है। लेकिन माँ भारती जब पुकारती है तो इस देश का हर एक लाल खड़ा होता है अपनी माँ पर जान निछावर करने के लिए। माँ भारती पर जब जब भी आन बान शान पर आँच आई है तो इस देश के रणबांकुरों ने हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए हैं। आज करगिल दिवस है, पूरा देश इस दिन को मना रहा है और आज खास तौर से हम अपने इस एपिसोड के जरिए याद कर रहे हैं उन रणबांकुरों को जिन्होंने खास तौर से दुश्मनों के दांत न केवल खट्टे किए बल्कि उनको एक सबक दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आज पूरा देश करगिल दिवस की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन खास तौर से करगिल में हमारे देश के रणबांकुरों ने तिरंगा लहराकर ये साबित कर दिया था कि चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें दुश्मन हमारे देश पर आंख उठाने की, लेकिन जब कभी भी हमारे देश पर आंख उठाकर देखा जाएगा तो हमारे देश की सेना, हमारे देश के वीर, हमारे देश के रणबांकुर उस आंख को ही नोच लेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ था आज से 20 साल पहले। 8 मई 1999 को गलत तरीके से पाकिस्तानी रेंजर्स और आतंकवादियों ने हमारी देश के सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की। एक बड़ा षड्यंत्र रचा, बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन इस लड़ाई में हमारे दुश्मन देश के ही चक्के छुड़ा दिए और सीधे तौर पर 26 जुलाई 1999 को हमारा देश करगिल पर तिरंगा लहराता हुआ आन बान शान के साथ पाकिस्तान को उसकी कमजोरी का जवाब देता हुआ नजर आया। आज से 19 साल पहले कारगिल वीरों की तप स्थली बना हुआ था। मां भारती के रणबांकुरों रणचंडिका की वेदी पर शत्रु मुंडकों की माला भेंट कर विजय की गाथा लिख रहे थे। सेना की कारगिल की सफेद बर्फ को अपने लहू से लाल कर देने वाले हिंदुस्तानी फौज के जानिसारों के युद्ध इतिहास के शिलापट पर शौर्य बलिदान के अमर शिलालेखों का स्मरण दिवस है कारगिल विजय दिवस। लेकिन विजय किस पर? विजय दोस्त की शक्ल में पीठ पर वार करने वाले पाकिस्तान पर, विजय इंसानियत के दुश्मन पर, विजय आतंक के सरपरस्त पर, विजय आतंक को मजहबी शक्ल देने वाले मुल्क पर। कारगिल युद्ध में मां भारती के ललाट पर विजय का रक्त चंदन लगाने वाले लगभग 527 से ज्यादा वीर योद्धा शहीद हुए। 1300 से ज्यादा घायल हुए थे, जिनमें अधिकांश अपने जीवन के 30 बसंत भी नहीं देख पाए थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य और बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के सामने लेता है। ये दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। सुदर्शन न्यूज के लिए श्वेता चंदन की रिपोर्ट। करगिल के रणबांकुरों को आखिर कैसे पता चला कि दुश्मन हमारी देश की सीमा के अंदर आकर छिपा हुआ है, कि दुश्मन किस तरीके से हमारी देश की सेना पर आक्रमण करने वाला है? करगिल के रणबांकुरों को कैसे पता चला कि पाकिस्तान के आए हुए पिट्ठू हमारे देश में एक बड़े हमले को अंजाम देने वाले हैं?
आखिर कैसे पता चला हमारे देश की सेना को, और जब इस बात का खुलासा हुआ तो हमारी सेना ने कैसे खदेड़ा दुश्मनों को, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। और वो चेतावनियां जिनमें अक्सर कहा जाता था कि अगला युद्ध शत्रु की भूमि पर होगा। क्या राजनयिक मोर्चों पर मिलने वाली कामयाबी उन परिवारों के दिलों पर लगे जख्मों को भर पाएंगी जिन्होंने अपनों को करगिल की लड़ाई में खोया है? वैसे भी 19 साल पहले करगिल में लगी आग अभी बुझी नहीं है। ये अभी भी सुलग रही है। ये कब तक ठंडी पड़ेगी, कोई भी सुनिश्चित तौर पर कहने की स्थिति नहीं है। इस आग में अभी और कितने घर, कितने परिवार जलेंगे, कोई नहीं जानता। इन यक्ष प्रश्नों के दरमियान हमें भारतीय सेना की कर्तव्य परायणता, बलिदान और शौर्य की अपनी पुरानी और बेजोड़ परंपरा पर नाज है। इस युद्ध में वीरता और बलिदान के ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिससे देशवासियों को अपनी सशस्त्र सेवाओं पर गर्व करने और उनके दर्शाए गए अदम्य साहस का अनुकरण करने की प्रेरणा देते हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए श्वेता चंदन की रिपोर्ट। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमारी देश की सेना ने, हमारे देश के रणबांकुरों ने दुश्मन देश के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें आई। पहाड़ी और बर्फीले इलाके में हमारी सेना को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी लड़ाई को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर भी कई सवाल खड़े हुए। हम इस कहानी को भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की तो फितरत ही है कि वो बाज नहीं आता है। हर बार कुछ ऐसे जख्म देकर जाता है जिसकी याद हमेशा रह जाती है, लेकिन वो जख्म दरअसल नासूर बनकर पाकिस्तान पर ही उल्टा भारी पड़ता है। करगिल में तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमारी सेना ने पाकिस्तान से आए हुए पिट्ठुओं को सीधे तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन ये बहुत आसान नहीं था। परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें सेना को कई मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ा। वो कौन सी दुर्गम स्थितियां थी जिसको पार करते हुए हमारी सेना ने दुश्मन देश के छक्के छुड़ाए? आइए हम आपको बताते हैं अपने इस रिपोर्ट में। कारगिल की सफेद बर्फ को अपने लहू से लाल कर देने वाले हिंदुस्तानी फौज के जानिसारों ने युद्ध इतिहास के शिलापट पर अपने शौर्य और बलिदान की छाप छोड़ी है। साल 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था। सेना को जब इस बात का पता चला तो सेना ने उन्हें खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। लेकिन ये विजय इतनी आसानी से कहां मिलने वाली थी। इसके लिए भारतीय सेना ने
अनेकों परेशानियों का सामना किया। अधिक ऊंचाई वाले ग्लेशियर से भरे इलाके जो कि दोनों देशों को युद्ध के लिए समस्या पैदा कर रहे थे और इसीलिए किसी भी बिंदु पर सैनिकों के लिए ये युद्ध लड़ना बहुत मुश्किल था। ये युद्ध मई और जून महीने के दौरान लद्दाख क्षेत्र में लड़ा गया। इस समय को कड़ाके की ठंड के लिए जाना जाता है। भारतीय सेना को पाकिस्तान के अंदर प्रभावशाली सेनाओं के प्रशिक्षित और समर्थित घुसपैठियों के खतरों का भी सामना करना पड़ा। कारगिल में किन दुर्गम परिस्थितियों में किस बहादुरी से हमारे जवानों ने दुश्मन को धूल चटाई, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन हम इतनी दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद 1999 में कारगिल युद्ध में देश के सभी नायकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर हमारे वीर जवानों ने भारत की भूमि पर कब्जा कर बैठे घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। इस युद्ध में हमारे बहुत से जवान शहीद हुए, कितने ही घायल हुए, लेकिन भारत के हर सिपाही ने अपनी उस सौगंध को पूरी तरह निभाया जो हर सिपाही तिरंगे के सामने देश की अखंडता की रक्षा के लिए लेता है। सुदर्शन न्यूज भी अपनी भारतीय सेना के इस मनोबल को शत-शत नमन करता है। सुदर्शन न्यूज के लिए श्वेता चंदन की रिपोर्ट। ये है हमारे देश की चट्टानी सेना की कहानी, हमारे देश के अदम्य साहस की कहानी जिसे बच्चा बच्चा जानता है। हमारे देश के रणबांकुर दरअसल दुश्मन देश को सीधे तौर पर उसी की भाषा में जवाब देने का मादा रखते हैं, लेकिन हम वो भी देश हैं जो दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ाते हैं। क्या पता था हम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे और वो हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया। एक ओर तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समझौता बस लेकर दोस्ती का आगाज करने के लिए लाहौर पहुंचे, लेकिन वहीं दूसरी ओर अपनी फितरत से बाज न आने वाला आतंकिस्तान सीधे तौर पर एक नई कहानी गढ़ चुका था। कहानी हमारे देश पर हमले की, लेकिन उस हमले का जवाब भी उन्हें मिला। इन सब के बीच राजनीति गरमाई। अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों पर कई बड़े सवाल भी खड़े हुए। कोई भी सरकार ऐसा आक्रमण सहन नहीं कर सकती। हमारी सरकार तो निश्चित ही इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन्हें खदेड़ने के लिए एक व्यापक अभियान छेड़ा है। पड़ोसी होने के बावजूद पाकिस्तान से भारत के रिश्तों में हमेशा से ही खटास रही है। इसी तनाव को कम करने के लिए करगिल की जंग से ठीक पहले एक महत्वपूर्ण कोशिश उस समय के तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर यात्रा के रूप में की थी। इसी प्रयास के तहत 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए वो प्रथम यात्री के रूप में पाकिस्तान भी गए ताकि भारत पाक के संबंध सुधर सके। लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी ये पहल बेकार रही, क्योंकि वाजपेयी जी के लाहौर यात्रा से लौटने के कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शय पर पाक सेना ने करगिल क्षेत्र में हमला कर दिया। आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। आज उनकी बात सच कर दिखाने का वक्त आ गया है। चालाक जिहादी जनरल मुशर्रफ रात रात बैठकर पहाड़ पर भारत की पीठ में छुरा घोंपने का एक बड़ा षड्यंत्र रचता रहा। उसने इस कदर षड्यंत्र रचा कि उसकी कीमत अपने सैनिकों की आहुति देकर भारत को चुकानी पड़ी। जीत भारत को मिली,
लेकिन वीर जवानों के बलिदान के बाद। हालांकि अटल सरकार ने पाक को उसकी इस हरकत के लिए करारा जवाब दिया। मेरे देशवासियों, यह लड़ाई हमारी ऊपर थोपी गई है। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन्हें खदेड़ने के लिए एक व्यापक अभियान छेड़ा है। हमारी सेनाएं अपने काम को इस तरह अंजाम देंगी कि भविष्य हमारे क्षेत्र पर पुनः अतिक्रमण करने का कोई दुस्साहस न करे। सच्चाई की जीत होगी। जय हिंद। इसी के साथ पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार फिर शून्य हो गए। करगिल के बाद अटल जी को सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ा। लोगों ने कहा कि उनको पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ऐसे दुश्मन पर विश्वास किया जो हमेशा से भारत की पीठ पर पीछे से छुरा घोंपता आया है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि इससे अधिक शत्रुता की भावना क्या हो सकती है कि एक ओर पाकिस्तान शांति के प्रयासों के लिए रचे ढोंग में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा था, तो दूसरी ओर वो कश्मीर को हथियाने की योजना बना रहा था। लेकिन चाहे जो भी रहा, हमें भारतीय सेना पर गर्व है, क्योंकि हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के घुसपैठियों को करगिल में धूल चटाई और पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि आज हम करगिल विजय दिवस मना रहे हैं। हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। सुदर्शन न्यूज के लिए श्वेता चंदन की रिपोर्ट। ये देश चैन से सोता है जब पहरे पर वो होता है। इस देश के रखवालों को, इस देश के पहरेदारों को ये देश शत शत नमन करता है। जय हिंद।